हे एवरीवन, टाइटल पढ़कर और थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फुल डे रूटीन, और ये मेरी रेगुलर रूटीन से थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि आजकल कियारा की छुट्टियाँ चल रही हैं और हम लोग हिमाचल में हैं। तो सुबह फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले ल्यूकवार्म वाटर का एक गिलास पीती हूँ। वैसे अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं सुबह सुबह ल्यूकवार्म वाटर में चिया सीड्स को ऐड करके पीती हूँ, बट जल्दी जल्दी में मैं चिया सीड्स को पैक करना भूल गई थी और अभी मैं सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर से ही गुजारा कर रही हूँ। और मुझे यहाँ बैठकर पानी पीना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। पानी पीने के बाद मैं घर को क्लीन करना शुरू कर देती हूँ, और हिमाचल में हमारी कोई हाउस हेल्प नहीं है तो झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। और हिमाचल हम लोग 3-4 महीनों में एक बार जाते हैं तो दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिस वजह से दिन में सफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए मैं घर को सुबह ही क्लीन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं लिविंग एरिया को क्लीन करती हूँ क्योंकि बाकी लोग रूम्स में सो रहे होते हैं, और जब तक मैं लिविंग एरिया को क्लीन कर लेती हूँ तब तक बाकी लोग भी उठ जाते हैं। उसके बाद मैं रूम्स को क्लीन करना शुरू करती हूँ। जिस दिन से हम हिमाचल आए हैं यहाँ ज़्यादातर बारिश हो रही है, जिस वजह से टेम्परेचर डाउन हो गया है और ठंड बढ़ गई है। तो रात को सोने के लिए या तो हमें क्विल्ट लेनी पड़ती है या फिर ब्लैंकेट लेनी पड़ती है, अदरवाइज कंफर्टेबल फील नहीं होता, काफ़ी ठंड लगती है। और जब भी हिमाचल में ऐसे 1-2 दिन लगातार बारिश होती है तो ठंड बढ़ जाती है, तो हम कभी भी ब्लैंकेट्स या क्विल्ट्स को पैक करके नहीं रखते हैं क्योंकि पता ही होता है कि इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। बेड क्लीन करने के बाद मैं रूम्स में झाड़ू और पोछा लगाती हूँ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ मतलब हिमाचल में मैं डस्टिंग अल्टरनेटिव पर करती हूँ, रोज़ाना नहीं करती क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा धूल नहीं होती है। और आजकल तो वैसे भी बाहर बारिश हो रही है तो धूल का नामो निशान नहीं है, तो आज भी मैं डस्टिंग नहीं करने वाली हूँ। घर को क्लीन करने के बाद मैं करती हूँ अपना फेवरेट काम, एंड आई थिंक यू ऑल नो दैट। अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मुझे योगा करना कितना ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहे यहाँ हूँ मतलब हिमाचल में हूँ या फिर चंडीगढ़ में हूँ, मैं योगा ज़रूर करती हूँ। हाँ, जब मैं अपने मैके 3-4 दिनों के लिए गई हुई थी तब मैं योगा नहीं कर रही थी। इनफैक्ट योगा क्या, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं फुल छुट्टी पर थी। एंड हॉलीडेज आर ओवर नाउ, तो धीरे धीरे मैं वापस अपनी रूटीन में आ रही हूँ। एंड यू नो गाइज, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि तू रोज़ रोज़ एक ही तरह का योगा करके बोर नहीं हो जाती, तुझे बोरिंग नहीं लगता। बट ट्रस्ट मी गाइज, मुझे बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता। इनफैक्ट इट मेक्स मी मोर रिलैक्स्ड, स्ट्रेस फ्री एंड फ्लेक्सिबल, और योगा करने से बॉडी की शेप भी काफ़ी अच्छी रहती है एंड इट मेक्स मी हैप्पी। दैट्स वाई मैं योगा ज़रूर करती हूँ। क्या आपको भी योगा बोरिंग लगता है या मेरी तरह पसंद है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। योगा करने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में चली जाती हूँ। हिमाचल में हम लोग पैकेट वाला दूध इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो यहाँ लोकल मिलता है मतलब प्योर दूध, हम वही इस्तेमाल करते हैं। तो घर में जैसे ही दूध आता है मेरा सबसे पहला काम होता है इसे बॉईल करना, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर देती हूँ।
एंड यू नो गाइज आई एम वेरी लकी बिकॉज मेरे हस्बैंड तेजिंदर घर के छोटे मोटे काम करने में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जब भी तेजिंदर घर में होते हैं और थोड़ा फ्री होते हैं तो मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं। एंड नॉट जस्ट घर के काम बल्कि कियारा को संभालने में भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। कभी कभी इसे पढ़ा भी लेते हैं। मैंने बहुत कम देखा है जब इस तरह से लड़के यू नो हर छोटे छोटे काम में आपकी हेल्प करते हैं। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट आई एम वेरी लकी। तो इस तरह से बातों ही बातों में किस तरह से काम निपट जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है और आज हमने बनाए हैं हमारे फेवरेट आलू के पराठे, जिन्हें हम अभी चाय के साथ एंजॉय करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, इसलिए मैं बाहर निकल जाती हूँ, थोड़ी फ्रेश एयर लेती हूँ। बट आज यहाँ बारिश हो रही है तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर मैं यहाँ रुक पाऊँगी। बट यहाँ आसपास नज़ारे इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, जब आप एक बार घर से बाहर निकल जाते हैं तो आपका घर के अंदर वापस जाने का मन नहीं करता। बाहर की फ्रेश एयर लेने के बाद मैं कियारा को नहलाती हूँ, इसके कपड़े चेंज करवाती हूँ और कॉम्ब करके इसे रेडी कर देती हूँ। Hi guys, I'm ready for a beautiful day. Is it? Yes. Okay, go play. Now let's play badminton, Papa. इसके बाद लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। वैसे तो मैं इतनी जल्दी लंच नहीं बनाती हूँ, बट आज घर में बन रही थी सेपो बड़ी, जिसे बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने लंच की तैयारी करना पहले ही शुरू कर दिया था। तो सेपो बड़ी बनकर तैयार हो गई है और इन्हें बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। और राइस भी बनकर तैयार हो गए हैं और साथ ही मैंने बनाया है कद्दू। तो अभी हम ये माउथ वाटरिंग लंच एंजॉय करने वाले हैं। लंच करने के बाद और किचन क्लीन करने के बाद मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, जिसमें मैं अपना बचा हुआ काम करती हूँ। जो भी वीडियो से रिलेटेड काम होता है वो मैं थोड़ा अभी निपटा लेती हूँ। और यहाँ बैठकर काम करने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ से बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। तो तेजिंदर अपना सारा काम यहीं बैठकर करते हैं और दिन में जब ये सीट खाली होती है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं भी अपना काम यहीं बैठकर कर लेती हूँ। बट रात को कियारा को सुलाने के बाद इस चेयर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होता है। फिर मैं यहीं बैठकर 1 या 2 घंटे काम करती हूँ और मैं अपना काम मोस्टली रात को ही करती हूँ क्योंकि आजकल कियारा की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो दिन के टाइम पर इसके साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। Mama, Yes, my hair is feeling itchy. come here. Over here. Wait. Where do you want to play? Outside or upstairs? 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 What is raining? It's raining, right? Mm-hmm. Very good. So, hat. Hat. इसके बाद मैं कियारा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, या तो मैं इसे पढ़ाती हूँ या फिर हम कोई गेम खेलते हैं। और आज अभी बाहर बारिश हो रही थी, सो आई टोल्ड हर कि पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर बारिश रुक जाती है तो हम बाहर खेलने चले जाएंगे। कियारा को पढ़ाने के बाद हम बाहर आ गए थे क्योंकि अभी बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी। Yes. Oh my goodness! Started raining. We have to go inside now. Let's go. Oh God! Come on, let's go. कियारा के साथ टाइम कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो जाती है। और शाम को अभी मेरा काम होता है चाय बनाने का। हम मोस्टली 2 ही बार चाय पीते हैं, एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के साथ और एक बार अभी शाम को। और अभी हमारी शाम की चाय भी बनकर बिल्कुल तैयार है।
इसके बाद मैं डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ क्योंकि कियारा जल्दी सो जाती है और कियारा के साथ हम भी खाना खा लेते हैं। पहले हम डिनर काफ़ी लेट करते थे बट अभी कियारा ने हमें थोड़ा सुधार दिया है, तो अभी हम भी डिनर काफ़ी जल्दी कर लेते हैं बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ। और डिनर में हम काफ़ी सिंपल और हल्का फुल्का खाना खाते हैं। और आज डिनर में बन रही थी आलू पालक की सब्ज़ी और रोटी। डिनर करने के बाद पहले मैं कियारा को सुला लेती हूँ क्योंकि दिन भर की मस्ती के बाद अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और इसे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आने लगती है। तो पहले मैं इसे सुला लेती हूँ और उसके बाद मैं किचन का बाकी बचा हुआ काम करती हूँ। तो पहले मैं बर्तन क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैं गैस, स्लैब या अगर वॉल गंदी हुई है तो वॉल को भी क्लीन करती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद मैं चली जाती हूँ रूम में और अभी मैं वीडियो से रिलेटेड जो भी काम मुझे करना होता है जैसे एडिटिंग, डबिंग या थंबनेल बनाने का, वो मैं अभी करती हूँ। और अभी मुझे वीडियो से रिलेटेड कोई काम नहीं था, इसलिए मैं नेक्स्ट डे का प्लान कर रही थी कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या काम करने हैं। इस तरह से कोई भी इम्पोर्टेंट काम छूटते नहीं हैं। मैं बस एक बार डायरी देखती हूँ कि मुझे आज क्या क्या इम्पोर्टेंट काम करने हैं और फिर उसी तरह से मैं अपना दिन प्लान करती हूँ। ये सब काम करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपने वॉशरूम में अपना फेस क्लीन करने और ये मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। मैं दिन में चाहे सिर्फ सनस्क्रीन इस्तेमाल करूं या कोई और क्रीम इस्तेमाल करूं, बट रात को बिना फेस वॉश के मैं कभी भी बेड पर नहीं जाती हूं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन। फेस वॉश यूज़ करने से पहले मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ कोकोनट ऑयल, क्योंकि इससे जो भी प्रोडक्ट आपने दिन भर अपने फेस पर इस्तेमाल किए होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं। चाहे आपने हैवी मेकअप किया है या सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ की है, इससे हर प्रोडक्ट अच्छे से रिमूव हो जाता है। और इसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ फेस वॉश और फेस वॉश करने के बाद मैं सोने चली जाती हूँ। सो गाइज, ये थी मेरी पूरे दिन की रूटीन। सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ मैंने इस वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। And I hope you enjoyed watching this video. If you did, then please give it a big thumbs up and share it with your family and friends. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.